Today's lecture we discuss cracking of petroleum and also types of cracking. So we discuss in this topic thermal cracking, catalytic cracking and steam cracking. So first we discuss about cracking of petroleum. So definition is cracking, breaking of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons, breaking of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons. इज इट क्लियर स्टूडेंट? डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हायर हाइड्रोकार्बन्स हायर हाइड्रोकार्बन्स हैव हायर हाइड्रोकार्बन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. इज इट क्लियर? हाई बॉइलिंग पॉइंट. लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. सो क्रैकिंग में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स में जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. तो मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूँ क्रैकिंग की डेफिनेशन, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी. तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है C16H34. दिस इज एन अल्केन. इज इट क्लियर? इसमें हम इस अल्केन को हीट करेंगे एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमारे पास जो है एक न्यू अल्केन बनेगा जो कि है C7H16. दिस इज कॉल्ड हेप्टेन. ठीक है, तो अल्केन के साथ स्टूडेंट हमारे पास जो है कुछ और प्रोडक्ट बनेगी, इथीन, एंड सेकंड प्रोडक्ट इज प्रोपीन. क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास आप देखें कि एक प्रोडक्ट बनी अल्केन से ही अल्केन, और जो ब्रेकडाउन हुआ फिर इथीन बनी और साथ में प्रोपीन बनी. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें एक हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन हुआ जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा था, ऐसे हाइड्रोकार्बन के में जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग. इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. ये थी क्रैकिंग की डेफिनेशन. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ क्रैकिंग. तो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में से हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट टाइप है थर्मल क्रैकिंग. ठीक है, थर्मल क्रैकिंग. तो मैं थर्मल क्रैकिंग को एक्सप्लेन करता हूँ. थर्मल मीन टेम्परेचर. ऐसी क्रैकिंग जिसमें हम जो है टेम्परेचर को यूज़ करके ब्रेक डाउन करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जैसा कि ये एग्जांपल है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग की. ठीक है, थर्मल क्रैकिंग, थर्मल मीन टेम्परेचर. ठीक है, क्रैकिंग मीन क्रैकिंग, क्रैकिंग करवाएंगे हम इन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन using high temperature and pressure. यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एग्जांपल है थर्मल क्रैकिंग की. तो थर्मल क्रैकिंग हमारे पास यूजफुल कहाँ है, थर्मल क्रैकिंग इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन. तो ये देखिए इसमें हमारे पास इथीन बनी है, इथीन एंड प्रोपीन. तो थर्मल क्रैकिंग को हम यूज करते हैं इथीन एंड प्रोपीन की प्रोडक्शन के लिए. इज इट क्लियर? So second type of cracking is catalytic cracking. Catalytic cracking. Catalytic mean catalyst. ठीक है, catalytic means catalyst. In this cracking we use low temperature and low pressure. In this cracking we use low temperature and low pressure but use suitable catalyst. That suitable catalyst is सिलिका एंड एलुमिना. सिलिका और एलुमिना को हम इस मकसद के लिए यूज करते हैं फॉर द कैटालिटिक क्रैकिंग.
इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मैं बात करूं कि लो टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यूज़ करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए। और जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो है सिलिका एंड एलुमिना, SiO2 प्लस Al2O3, सिलिका एंड एलुमिना, इसको हम यूज़ करते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग जो है इसकी हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, जहां हमें हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, तो हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन जब हमें रिक्वायर हो, जो कि हम यूज़ करते हैं, गैसोलीन हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है, तो हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग को यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट सेकेंड टाइप थी क्रैकिंग की, कैटालिटिक क्रैकिंग। नाउ वी डिस्कस लास्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग, दैट इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग इज, in this cracking, higher hydrocarbons in vapor phase are mixed with steam. In this cracking, higher hydrocarbons, higher hydrocarbons mixed with steam, स्टीम के साथ मिक्स होते हैं, तो हमारे पास जो है इनको फिर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अराउंड अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्टूडेंट मिक्स किया जाता है किसके साथ, स्टीम के साथ, और फिर उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट किया जाता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको फिर रैपिडली कूल कर लिया जाता है, फौरी तौर पर हम इसको क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो इस प्रोसेस से हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टीम क्रैकिंग को हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ये स्टूडेंट मैंने क्रैकिंग का कंप्लीट टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है क्रैकिंग का कि व्हाट इज़ क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बाद इसका एक रिएक्शन जो कि आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, एंड लास्ट वन इज स्टीम क्रैकिंग। If you have any question till now, you can ask in comment section.